अगर आप गूगल पे ये सर्च करते हैं कि हमारे बाल बहुत जल्दी सफ़ेद क्यों हो जाते हैं, कई बार समय से पहले बहुत सफ़ेद हो जाते हैं बाल, बचपन में ही सफ़ेद हो जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमारी एज जैसे ही 30 हुई बहुत सारे बाल एक ही साथ सफ़ेद हो गए। तो आमतौर पे विटामिन B12 की डिफिशियंसी होती है। हमारे बालों को काला बनाने के लिए बहुत सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी को नहीं मिलते हैं तो आपके बाल समय से पहले सफ़ेद हो जाते हैं। लेकिन आज की वीडियो में इस चीज का मैं सॉल्यूशन बताने वाली हूँ। वीडियो में जो आयुर्वेदिक ब्लैक फ्लैक्सीड जेल मैं शेयर करने वाली हूँ, ये आपके बालों का कोलेजन है। इसके अंदर बहुत सारा विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट और बहुत सारा मॉइस्चराइजर है जो आपके स्कैल्प में, हेयर फॉलिकल्स में, बालों में होने वाले फ्री रेडिकल डैमेज को खत्म कर देता है पूरी तरीके से। इसका काम है आपके हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट और स्टिमुलेट करना, जिससे कि न्यू हेयर ग्रोथ होती है, फास्टली रिग्रो करता है, बालों की थिकनेस को इंक्रीज करता है। उसके साथ साथ यह आपके बालों को बहुत ही अच्छे से रिपेयर करता है। जो आपके डैमेज बाल हैं उनको रिपेयर करके आपके बालों को फर्दर डैमेज से प्रोटेक्ट भी करता है, जिससे कि आपके बाल एक एक बाल मतलब हेयर स्ट्रैंड इतने मजबूत हो जाते हैं कि जल्दी ब्रेक नहीं होते, जिससे कि बालों की लंबाई भी इंक्रीज होती है। तो ये आपके बालों की थिकनेस, बालों की लंबाई, दोनों ही चीजों को इंक्रीज करने का काम करता है। उसके साथ साथ ये प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को पूरी तरीके से खत्म करता है, आपके बालों को नेचुरल तरीके से काला बना के रखने में हेल्प करता है। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर, स्किन और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ, जिन्हें अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरीके की बहुत सारी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। अगर आपको मेरी रेमेडीज, मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक जरूर किया करिए। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो बिना लाइक किए चले जाते हैं, तो बिना लाइक किए मत जाया करिए। इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, आपका एक लाइक तो डिजर्व करती ही हूँ, तो बिना लाइक किए मत जाया करिए। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ ओवरनाइट रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, और इसे बनाने के लिए जो सबसे फर्स्ट इंग्रेडिएंट आपको चाहिए वो चाहिए स्टील में 1 कप के बराबर पानी। 1 या 1.5 कप के बराबर आपको पानी लेना है। अब इसमें जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट आपको डालना है ये है भृंगराज। भृंगराज पाउडर 1 चम्मच के बराबर, या फिर ड्राई भृंगराज, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं, इतना ही आपको डालना है कि उसका जो पाउडर है वो 1 टीस्पून के बराबर हो। भृंगराज हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है आयुर्वेदा में, इसीलिए इसे किंग ऑफ हेयर बोलते हैं, जो हमारे बालों की सारी समस्याओं को ख़त्म करता है। एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर। साथ ही साथ ये हमारे बालों को समय से पहले सफ़ेद नहीं होने देता, बालों का जो पिगमेंट है उसको रिस्टोर करके रखता है, जिससे कि बाल जल्दी सफ़ेद ना हो। अब इसमें जो अगला इंग्रेडिएंट मैंने इस्तेमाल किया ये है आंवला। आंवला पाउडर 1 चम्मच के बराबर, या फिर ड्राई आंवला 1 चम्मच के बराबर। आंवला हमारे बालों के लिए कमाल का होता है। हमारे बॉडी में जो पित्त दोष होता है उसको भी ये बैलेंस करता है। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में हेल्प करते हैं। अब इसमें 4 चम्मच के बराबर फेनुग्रीक सीड मैंने यूज किया है। फेनुग्रीक सीड भी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। इन सारी चीजों का कॉम्बिनेशन हमारे बालों के लिए कमाल का है। और ये जो आयुर्वेदिक हर्ब्स होती है ना, जैसे जो आंवला हो गया, भृंगराज हो गया, ये हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप हमेशा अपनी रेमेडीज में आयुर्वेदिक हर्ब्स का यूज करते हैं तो आपके बाल लंबे समय तक काले भी बने रहते हैं, घने भी बने रहते हैं। हमारे बाल जल्दी सफ़ेद भी नहीं होते, ना ही हमारे बाल जल्दी झड़ते हैं। अब देखिए इसमें एक और इंग्रेडिएंट मैं यूज़ करने वाली हूँ जो कि टोटली ऑप्शनल है। ये है वेतीवर, इसको खस घास भी बोलते हैं। वेतीवर की स्मेल कमाल की होती है, बहुत खुशबू होती है इसके अंदर। साथ ही साथ ये हमारे स्कैल्प को सूद करता है। जो हमारी स्कैल्प होती है कुछ और नहीं, स्किन नहीं होती है, तो जो इन्फ्लेमेशन उसमें हो रही होती है उसको ये सूद करता है, जिससे कि हमारे हेयर फॉलिकल्स अच्छे से काम कर पाते हैं, हमारे बाल रिग्रो भी करते हैं, नेचुरल तरीके से काले भी होते हैं। इस स्कैल्प से डैंड्रफ वगैरह को भी ये ख़त्म करता है। मेरे स्कैल्प में चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात का मौसम हो, चाहे ठंडी का मौसम हो, कभी भी डैंड्रफ की शिकायत नहीं होती है। वो इसी वजह से क्योंकि मैं इतनी सारी आयुर्वेदिक हर्ब्स का यूज़ करती हूँ अपनी रेमेडीज़ में। आप एक बार जाइए किसी भी आयुर्वेदिक वाली शॉप से खरीद लीजिए, या फिर अमेजोन से खरीद लीजिए। सारी चीज़ों का लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को एक बार खरीद के रखेंगे, यूज़ करेंगे, उनके फ़ायदे आप देखेंगे ना, फिर आप हमेशा इन चीज़ों को यूज़ करेंगे। बस एक बार आपको इन्हें इकट्ठा करने की ज़रूरत है। अगर आप मेरी रेमेडीज़ को फॉलो करते होंगे तो ऑलरेडी आपके पास ये सारी चीज़ें डेफिनेटली होंगी ही। इसको अच्छे से बॉयल
कर लीजिए 5 मिनट के लिए और धीमी आंच पे पका लीजिए। उसके बाद इसे स्ट्रेन कर लीजिए। इसे हम लोग एज ए हेयर टॉनिक अपने बालों में यूज़ करने वाले हैं। ठंड का मौसम आ रहा है, ठंड में कोई हेयर मास्क वगैरह ज़्यादा अप्लाई नहीं करना चाहता। भाई इतनी ठंड लग रही होती है, कौन अपने बालों में कुछ लगा के 1-2 घंटे रखे। तो सबसे अच्छा सॉल्यूशन होता है इस तरीके का हेयर मास्क, इस तरीके का हेयर टॉनिक, हेयर सीरम। हेयर मास्क भी आप लगा सकते हैं अगर आप लगा सकते हो तो, लेकिन ठंडी के लिए ये सबसे अच्छा रेमेडी है। इसे थोड़ा थोड़ा सिर्फ अपने स्कैल्प में लगाना है, बालों की लेंथ में इसको बिल्कुल भी नहीं लगाना। स्कैल्प में लगा के छोड़ दीजिए। आपको हेयर वॉश भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लगाना कि आपके बाल गीले हो जाएं। थोड़ा थोड़ा पूरे स्कैल्प में लगा लेना है आपको। अब जो आयुर्वेदिक ब्लैक फ्लैक्सीड जेल है इसे हम लोग प्रिपेयर करेंगे। तो इसे प्रिपेयर करने के लिए हमें लोहे की एक कढ़ाई लेनी है, लोहे का बर्तन ले सकते हैं। बेसिकली लोहे की कढ़ाई आमतौर पे हम सबके घर में होती ही है, तो आपको इसी का यूज़ करना है। इसमें जो चीज़ें हैं, हम लोगों ने हेयर टॉनिक बनाया, बाकी जितनी भी चीज़ें बची हैं उसको इसी में डाल देना है। अब इसमें थोड़ा सा और आप पानी डाल लीजिए और कुछ और चीज़ें हैं जो आपको यूज़ करनी है। 1 चम्मच के बराबर इसमें मैंने चाय पत्ती डाला है, ब्लैक टी मैंने ली है। आपको पता है चाय पत्ती के अंदर कैफीन तो होता ही है, उसके साथ साथ बहुत सारा टैनिन होता है जो हमारे बालों को नेचुरल तरीके से काला भी बनाता है। उसके साथ साथ ये हमारे बालों के पीएच को बहुत ही अच्छे से मेंटेन करता है, बैलेंस करके रखता है। अब इसमें 1 चम्मच के बराबर आपको कॉफी पाउडर भी डाल देना है। कॉफी के अंदर भी बहुत सारा कैफीन होता है, हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी होती है। ये सारी चीजें, जितनी भी चीजें इस रेमेडी में यूज हुई हैं, सबके अंदर हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी है जो हमारे बालों का पिगमेंट लॉस नहीं होने देता, बालों को लंबे समय तक काला बना के रखता है। अगर आप सही रेमेडी सही समय पे यूज करते हैं तो आप अपने बालों को लंबे समय तक काला बना के रख सकते हैं। मेरे बाल कुछ समय पहले, अगर मैं आज से 10 साल पहले की बात करूं तो बहुत सारे सफेद थे, लेकिन अभी सारे काले हो गए हैं इन नेचुरल रेमेडीज की बदौलत। अब इसमें एक चीज और आपको यूज करनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और मेन इंग्रेडिएंट है इस हेयर मास्क का, ये है फ्लैक्स सीड। अब देखिए 2 तरीके की फ्लैक्स सीड आती है, एक गोल्डन होती है, एक ब्राउन होती है। तो मैंने यहाँ पे गोल्डन फ्लैक्स सीड लिया हुआ है जिसका कलर मेथी सीड के जैसा ही है, लेकिन ये फ्लैक्स सीड है। आप देख रहे हैं ये ऊपर तैर रही है, देखिए इसका शेप बिल्कुल भी फ्लैक्स सीड जैसा ही है। लेकिन बहुत सारे लोग गोल्डन फ्लैक्स सीड को उतना यूज नहीं करते, जानते नहीं, ज्यादा जो ब्राउन, डार्क ब्राउन फ्लैक्स सीड आती है उसी का यूज करते हैं। तो आप दोनों में से किसी भी फ्लैक्स सीड का यूज कर सकते हैं। 4-5 चम्मच के बराबर मैंने फ्लैक्स सीड ले लिया है। अब इन सारी चीजों को क्या करना है, एक थोड़ा सा बॉयल आ जाए, अभी आप देख सकते हैं हल्का सा बॉयल आ गया, तो इसे पकाना नहीं है, ठीक है। इसे ढक के मैं पूरी रात भर के लिए छोड़ने वाली हूँ। तो अब क्या करना है, गैस बंद कर देना है, इसे ढकना है और छोड़ देना है। रात भर में ये जो सारी चीजें हैं अच्छे से एक्टिवेट हो जाएंगी और ये जो हमारा हेयर मास्क है इसके अंदर हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी भी आ जाएगी। क्योंकि जब भी आप कोई भी हेयर मास्क भिगोते हो ना लोहे के बर्तन में, तो उसमें बहुत सारा हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी आ जाता है। अच्छा, स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया था कि विटामिन B12 की कमी हो जाए, कुछ पर्टिकुलर विटामिन और मिनरल्स की कमी हो जाए तो आपके बाल समय से पहले सफ़ेद हो जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी चीज़ शेयर करने वाली हूँ खाने के लिए जिसमें वो सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट मौजूद हैं जो आपके बालों को लंबे समय तक काला बना के रखते हैं, जल्दी सफ़ेद नहीं होने देते। तो वीडियो को इसके बिल्कुल मत करिएगा। ऐसा नहीं कि हेयर मास्क बन गया तो बस यही देख के भाग लो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन करते हैं, जो आप खाने पीने की चीज़ें बताती हैं ना वो हम लोग नहीं खाते पीते। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके बाल रिग्रो भी नहीं करेंगे, काले भी नहीं होंगे। हमारी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आपको क्या करना है, इसे ओवरनाइट भिगो के रखना है, नेक्स्ट मॉर्निंग ग्राइंडर में ग्राइंड करके मशीन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है। अभी आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा हमारा ब्लैक फ्लैक्सीड जेल बन के तैयार हो गया है जो आपके बालों को बहुत सारे बेनिफिट्स देगा। तो क्या करना है, इसे पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में अच्छे से लगा लेना है। लगा के आप 1 घंटे छोड़िए, 2 घंटे छोड़िए, उसके बाद नॉर्मल वाटर से आपको हेयर वॉश कर लेना है। शैम्पू का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना इसे वॉश करने के लिए, सिर्फ नॉर्मल वाटर आपको यूज करना है। हमारी बॉडी में अगर प्रोटीन की कमी है, बायोटिन की कमी है, या फिर विटामिन B12 की कमी है, विटामिन D की कमी है, या फिर हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी है, तो उसका असर सबसे पहले हमारे बालों पे ही जाता है। हमारे बाल बहुत सारे सफेद नजर आने लगते हैं समय से पहले ही। देखिए एक तो मेच्योर हेयर ग्रोइंग का एज होता है, उस एज में सबके बाल सफेद होते हैं, लेकिन आजकल बहुत सारे लोगों के बाल बहुत जल्दी सफेद होने लगे हैं। तो उसका सीधा सीधा रीजन यही होता है, जो हम लोग खाने पीने में गड़बड़ी कर रहे हैं, न्यूट्रिशियस चीजें नहीं खाते। इसमें कुछ चीजों को आपको भिगोना है। पहला है सनफ्लावर सीड, दूसरा है वॉलनट। सनफ्लावर सीड के अंदर बहुत सारा बायोटिन, प्रोटीन, आयरन, विटामिन E पाया जाता है। इसके अंदर विटामिन B12 भी थोड़ा मोड़ा पाया जाता है।
अब अगर वॉलनट की बात करें तो इसके अंदर ओमेगा फैटी एसिड, विटामिन ई भरपूर मात्रा में होता है, कैल्शियम का ये बहुत अच्छा सोर्स है, साथ ही साथ थोड़ा मोड़ा विटामिन B12 भी पाया जाता है। इसमें एक और चीज मैंने भिगोई है, ये जो आप देख सकते हैं कैश्यू नट। तो आपको क्या करना है, सनफ्लावर सीड 1 चम्मच के बराबर, 2 चम्मच के बराबर ये जो हमारा कैश्यू नट है इसे भिगोना है, और 2 चम्मच के बराबर हमें वॉलनट यानी अखरोट भिगो लेना है। ठीक है, देखिए जो काजू होता है ना, इसके अंदर भी बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं। अगर विटामिन B12 की बात आती है तो आलमंड विटामिन B12 का बहुत अच्छा सोर्स होता है। बायोटिन, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम भी इसके अंदर पाया जाता है, जो हमारे बालों को लंबा घना मजबूत भी बनाता है और लंबे समय तक हमारे बालों को काला बना के रखता है। इसे भिगोना बहुत जरूरी है क्योंकि इनके अंदर एंटी न्यूट्रिएंट होते हैं जो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब नहीं होने देते हमारी बॉडी में, इसीलिए भिगो के रखिए, फिर उसको स्ट्रेन कर लीजिए। मैं ये जो ड्रिंक है 3 लोगों के लिए बना रही हूँ, इसीलिए चीज़ों की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखी है। 1 लोगों के लिए कितना यूज़ होना चाहिए मैंने आप लोगों को बता दिया, बस 1-1 या फिर 2-2 चम्मच, बहुत ज़्यादा हो जाएगा 2-2 चम्मच, बस 1-1 चम्मच बहुत है क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें हैं। अब इसमें मैंने खजूर डाला, खजूर डालने के बाद पानी डाला, इसमें ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड कर लिया, बहुत ही अच्छा सा हमारा पेस्ट बन गया है। अब इस पेस्ट में या तो आप थोड़ा सा और पानी डालिए, इसी तरीके से पी लीजिए, या फिर इसको दूध के साथ भी आप पी सकते हैं। तो दूध के साथ पीने का क्या तरीका है मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा 1 चम्मच के बराबर हल्दी भी डाल दूंगी। अगर आपको सर्दी वगैरह हुआ है तो हल्दी बहुत फायदेमंद होता है, और इसके अंदर बहुत सारा क्यूरक्यूमिनॉइड होता है जो हमारी बॉडी में जाके कोलेजन को बूस्ट भी करता है, तो ये हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छा है, हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। हल्दी तो हम लोग वैसे भी खाते रहते हैं सब्जी वगैरह, दाल वगैरह में, तो अगर आप चाहें तो हल्दी को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन दूध में डाल के अगर खाएंगे तो आपकी सर्दी वगैरह बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। तो इसमें मैंने दूध डाल दिया। अब इसको अच्छे से बॉयल करना है, इसे लगातार चलाते रहिए, अदरवाइज ये फट भी सकता है। ठीक है, अच्छे से इसे बॉयल करने के बाद आपको इसे कप में निकालना है और पी जाना है। दूध के साथ तो हमेशा ही ऐसा होता है कि जब भी थोड़ा सा भी आप नजर इधर उधर करोगे तो गिर जाएगा। तो आप भी जैसे देख सकते हैं मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, ये थोड़ा सा गिर गया है, लेकिन बहुत कीमती है, गिरना नहीं चाहिए था। अब जो हो गया सो हो गया। अब क्या करना है आपको कि इसे कप में निकाल लीजिए और इसे पी लीजिए। डेली 1 कप के बराबर पीजिए। 1 महीने तक इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखिए, फिर 1 महीने का या फिर 15 दिन का गैप दीजिए, फिर से इसे स्टार्ट कीजिए। बीच में गैप देना इसलिए जरूरी है ताकि हमारी जो बॉडी है इन सारी चीजों की आदी ना हो जाए। अगर यूज टू हो जाएगी ना हमारी बॉडी तो हमें उतना फायदा नहीं मिलेगा, इसीलिए बहुत जरूरी है गैप देना। ये ड्रिंक बहुत टेस्टी है, बहुत हेल्दी है, बहुत न्यूट्रिशियस है। अगर आप इसे पीते रहते हैं आपके बाल झड़ते भी नहीं है, रिग्रो भी करते हैं, और लंबे समय तक बाल आपके काले बने रहते हैं। हाल ही में मैंने अपने YouTube चैनल पे थिक एंड ब्लैक हेयर केयर सीरीज शेयर किया है। अगर आपने इस पूरी सीरीज को मिस कर दी, नहीं देखी है, तो यहाँ पे लिंक दे दूंगी मैं, जरूर देखिएगा। इस पूरी सीरीज को देखिएगा, किसी भी वीडियो को मिस मत करिएगा अगर आप अपने बालों को लंबा और घना और काला बना के रखना चाहते हैं तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, जहां जहां शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।